ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सज्जनों, आज हम सभी जानेंगे हमारे तंत्र शास्त्र में कौलाचार में पंच मकारों के रहस्य के विषय में। आज के आधुनिक समाज में तंत्र शास्त्र के प्रति, कौलाचार के प्रति एवं सनातन उपासना परंपरा के प्रति लोगों को बड़ी भ्रांतियां मन में उपस्थित हो चुकी है, क्योंकि इसका संपूर्णतम ज्ञान न होने की वजह से ही ऐसा होता है। क्योंकि साधना आंतरिक आभ्यंतर अनुष्ठान के प्रतीक हैं, उनमें भी इन पंच मकारों को आभ्यंतर अनुष्ठान के मुख्य बिंदु शास्त्रों में बतलाया गया है। आज के समाज में इसके अपर्याप्त ज्ञान की वजह से, संपूर्ण ज्ञान के न होने की वजह से हम सभी इन पंच मकारों के नितांत गूढ़ को, गुह्याति गुह्य रूप को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम ये जो पंच मकार कौन कौन से हैं। तंत्र शास्त्र में आया है मध्यम मानसम च मीनम च मुद्राम मैथुन मेव च मकार पंच संयुक्तम योगी नाम मुक्तिदायकम। इसे योगियों के मुक्ति का दायक बतलाया गया है, क्योंकि इन पंच मकारों की साधना योगियों के लिए बड़ी ही निगूढ़ तत्व है। तो आइए जानते हैं इनमें सर्वप्रथम मध्य का क्या तात्पर्य है। मध्य का तात्पर्य समाज में मदिरा से लिया जा रहा है, जो कि ऐसा है ही नहीं। मध्य का तात्पर्य होता है ब्रह्मरंध्र में स्थित जो सहस्त्र दल कमल है, उससे जो सुधाक्षरित होती है, स्रवित होती है, उसे मध्य कहते हैं। और उसे रसपान करने वाला व्यक्ति मध्यक कहलाता है। मांस का तात्पर्य लोग पशु पक्षी जलचर थलचर जीवों की हत्या से लेते हैं, जो कि ऐसा है ही नहीं। मांस का तात्पर्य है पुण्या पुण्य पशुम हत्वा ज्ञान खड्गेन योगविद, अर्थात पुण्य रूपी पशु और पाप रूपी पशु को जो ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा मार डालता है और मन में, हृदय में ब्रह्म तत्व को धारण कर लेता है, वही मांसाहारी है। तीसरा है मध्यम मांसम च मीनम च। मीन अर्थात मछली, मत्स्य। मत्स्य का तात्पर्य भी लोग जलचर जीवों से लेते हैं, वो भी ऐसा नहीं है। मत्स्य का तात्पर्य है शरीरस्थ, हमारे शरीर में स्थित इडा एवं पिंगला नारियों का नाम ही गंगा और यमुना है। गंगा यमुनयोर मध्य दो मत्स्यौ चरतः सदा। गंगा और यमुना में दो मत्स्य सदा चलते रहते हैं। तो कौन कौन? श्वास और प्रश्वास। श्वास और प्रश्वास को प्राणायाम के द्वारा, कुंभक के द्वारा जो हम सभी सुषुम्ना में पहुंचाते हैं, उसी का तो नाम मीन है, मत्स्य साधना है। चौथा है मुद्रा। मुद्रा से लोगों के मन में यह भ्रांति आती है। तंत्र शास्त्र में मुद्राओं का महत्व है। हस्त मुद्राएं, मस्तिष्क मुद्राएं, नेत्र मुद्राएं, शरीरस्थ जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनकी मुद्राएं। परंतु इन पंच मकारों में मुद्रा का रहस्य क्या है? तो कहते हैं तंत्र शास्त्र में आया है सत्संग के प्रभाव से बंधन से मुक्ति मिलती है एवं असत्संग के प्रभाव से बंधन प्राप्त होता है। यही असत संग का जो त्याग है, इसी का तो नाम मुद्रा है। असत्संग की प्राप्ति ही बंधन से मुक्त हमें करा डालती है। पांचवा मैथुन। इन पंच मकारों में मैथुन का विशेष महत्व है। मैथुन के विषय में बहुत बड़ी भ्रांतियां समाज में हो रही है कि लोग इसे बाह्य दृष्टिकोण से लेते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से लेते हैं, परंतु हमारे तंत्र शास्त्र में आया है
मैथुन शब्द के विषय में। मैथुन कहते किसे हैं, अर्थात मैथुन का तात्पर्य होता है मिलाना। तो किसका मिलाना? शिव तथा कुंडलिनी का श्वास एवं प्रश्वास का प्राणायाम के द्वारा सुषुम्ना तक पहुंचाना। इस श्वास को कुंभक के द्वारा अंतःकरण में पहुंचाना, सुषुम्ना में पहुंचाना, इसी का तो नाम है मैथुन। इन पंच मकारों में मैथुन का एक विशेष महत्व है, क्योंकि जब मनुष्य 4 मकारों की साधना कर लेता है तो पंचम मकार मैथुन उसके लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वो मिलाता है किसको? श्वास एवं प्रश्वास को, शिव को कुंडलिनी से मिलाता है, जो कि इन पंच मकारों में मैथुन अपना विशेष महत्व प्राप्त करता है। सज्जनों, पंच मकारों की साधना सामान्य मनुष्य भी नहीं कर सकते। पंच मकार की साधना के लिए उच्च कोटि का साधक ही इसे प्राप्त कर सकता है। एवं पंच मकारों की साधना के लिए कुछ विशेष नियम भी दिए गए हैं, जैसे मनुष्य दीक्षित होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, परस्त्री के विषय में नपुंसक तुल्य होना चाहिए, दूसरों के धन के विषय में अंध तुल्य होना चाहिए, इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। इन सभी नियमों का जो पालन करता है वही उच्च कोटि का साधक हो सकता है, एवं उच्च कोटि का साधक ही इन पंच मकारों की साधना को प्राप्त करके योगी नाम मुक्तिदायकम इस भवसागर से पार हो सकता है। नमो नमः।